जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है उसमें एक नया टॉपिक रहेगा रस। और उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा अलंकार की। और अलंकार में अर्था अलंकार के हम भेद कंप्लीट कर रहे थे। और अर्थालंकार के भेद, इसमें से हमें जो अब भेद पढ़ने हैं वो है मानवीकरण। इससे पहले आपने करीब 10 अलंकार आप कंप्लीट कर चुके हैं। और जो जो अलंकार आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें उपमा को आपने पढ़ा है। इसके बाद उत्प्रेक्षा, तीसरे नंबर पे जो आपने पढ़ा है वो है रूपक अलंकार। इसके बाद चौथे नंबर पे है अतिशोक्ति अलंकार। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो ये अलंकार आप पढ़ चुके हो। क्लियर, 7 अलंकार आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा अब आपको जो अलंकार पढ़ने हैं वो है मानवीकरण अलंकार। एक आप पढ़ चुके हो। इधर ही विरोधाभास अलंकार, कौन सा पढ़ चुके हो? विरोधाभास अलंकार। 8 अलंकार आप कर चुके हो। और अब आपको करना है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण के अंतर्गत एक आपको करना है दोस्तों विशेष सोक्ति अलंकार। एक करना है आपको अन्योक्ति अलंकार। और एक करना है आपको संदेह अलंकार। और एक करना है आपको काव्यलिंग अलंकार। कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार। के बाद एक करना है पुनरुक्ति अलंकार। और एक करना है आपको 15वां अर्थांतरन्यास अलंकार। इन्हीं में से ज्यादातर पूछा जाता है। तो 9 से लेके 15 तक के जो अलंकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, कभी इनका एग्जाम्पल देके नहीं पूछा जाता। मानवीकरण जो अलंकार हैं वो 1-2 बार एग्जाम्पल दे के जरूर पूछा गया है। बाकी सारे के सारे अलंकार डेफिनेशन में पूछे जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें तमाम वे ही घटनाएं घटती है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अर्थालंकार के अंतर्गत। इनके भी नियम उसी तरह है। इसलिए अगर इनकी एग्जाम्पल दे के वो पूछेगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर ऑप्शन में उनमें से कोई भी दे दिया, क्योंकि इनके जो नियम हैं और जो अब तक आपने पढ़े हैं 8 अलंकार, उनके जो नियम हैं वो मिलते जुलते हैं, उनमें कुछ समानताएं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भ्रांतिमान और संदेह की, तो कुछ समानताएं हैं और एकमात्र केवल भिन्नता है जिससे हम पहचान सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम पैदा होता है। भ्रम एक तरह से संशय ही है, एक डाउट ही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में उसके गुण, धर्म, जाति, आकृति, रंग, रूप के आधार पे संशय पैदा हो जाता है तो वो संदेह अलंकार कहते हैं। और वो संशय लंबे समय तक बना रहता है तो संदेह है। और वो संशय टूट जाता है बनने के कुछ देर बाद तो भ्रांतिमान कहलाता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि उसमें पहले संशय हुआ और फिर संशय टूट गया? तो यही कारण है कि आपको उन सब चीजों को थोड़ा सा डेफिनेशन के आधार पे ही समझना पड़ेगा। क्लियर?
चलो जी, इसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम 9वां अलंकार मानवीकरण। 9वां अलंकार क्या पढ़ेंगे हम? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होगा मानवीकरण? जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति कराई जाए, वहां भी मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा, अचेतन वस्तु पदार्थों में चेतना का वर्णन किया जाए, वो भी क्या कहलाता है? मानवीकरण। तीसरा, जहां निर्जीव वस्तु पदार्थों के माध्यम से सजीवता का वर्णन हो। फोर्थ, ये सारी इसी की डेफिनेशन है और ये पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए। तो ये चार डेफिनेशन किसकी है? ये चारों की चारों डेफिनेशन है मानवीकरण अलंकार की। तो आपको ये ध्यान रखना है, जी जी, यूपी पुलिस का जो बैच है वो प्यारे दोस्तों 20 तारीख से कैरेबिल ऐप पे आ रहा है। कल मैंने 6 बजे एक इसकी वीडियो बनाई थी RYP पे, आप वहाँ पे जाइए और यूपी पुलिस की रणनीति आप उसमें डालिए सर्चिंग में, और वो वीडियो आएगी कल वाली निकल कर, उसमें सब कुछ उसमें बताया गया है कि कितनी मेरिट रहेगी, कि आपका सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, और जो हम बैच लेके आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें हम क्या क्या कराएंगे और किस तरीके से कराएंगे। उसमें 6 अलग अलग फ्रंट पे हम काम करते हैं। उसमें आपको लाइव क्लासें भी देंगे, डाउट क्लासें भी देंगे, PDF नोट्स देंगे, क्लास नोट्स देंगे। उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको मैराथन कराएंगे, और साथ के साथ उसमें 25 आपके मॉक टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज, और 25 आपके टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट जो 150 क्वेश्चंस के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी स्पेशल बैच ले रहे हो तो आपको फिर उस सब्जेक्ट के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल बैच में क्या होता है कि 0 से चीजें शुरू होती है और लास्ट तक चीजें बहुत ही लॉजिक के साथ समाप्त होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अलंकार की ये तीसरी क्लास चल रही है, और अलंकार की इस तीसरी क्लास में आपने अनुभव किया होगा कि हमने अलंकार के शाब्दिक अर्थ से चीजें शुरू की थी, और धीरे 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 ऐसी चीजों से लेके चले आपको कि कहीं भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन बने ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम में, जो वो हम पढ़ाए उससे बाहर ना आए, ये एकमात्र मकसद होता है। 1199 फीस है उसकी। 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा,
आज प्यारे दोस्तों 18 तारीख है और 23 तारीख से 30 तारीख तक एक सप्ताह उसकी फीस 1199 है और 30 तारीख के बाद उसकी फीस है 1699 रुपया, जिसमें आपको पूरा यूपीएसआई का सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, टारगेट बैच है यूपीएसआई। नहीं, टारगेट बैच में क्या होगा, आप सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे। क्लियर? ठीक। टारगेट बैच में सारी चीजें आप क्या करोगे, एक साथ पढ़ोगे। चलो वो उस वीडियो में सुन लेना, यहाँ पे आप अलंकार को कंप्लीट करके रस को पढ़ लो। तो मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति हो, जैसे ऊषा, उदास आती है, आवारा बादल नाराज हो रहे हैं। अब ऊषा उदास आती है, उदासी का जो कारण है वो तो केवल इंसान के साथ है, जानवरों के साथ है, पशु पक्षियों के साथ है। जो सजीव है वही तो उदास हो सकता है, जो प्राणी है वही तो उदास हो सकता है। लेकिन यहाँ ऊषा कहते हैं सुबह के समय को, भोर के समय को। तो ये 4 बजे का जो समय है वो ऊषा का समय, 4 और 5 बजे वाला समय ऊषा का समय। तो ऊषा उदास आती है, तो ऊषा कैसे उदास हो सकती है, क्योंकि ये तो अचेतन अवस्था है। ऐसे ही आवारा बादल नाराज हो रहे हैं, तो एक तो बादल आवारा नहीं होते, आवारा तो वो होंगे ना जो जिस तरह का जो गलत कार्य करेंगे। तो बादल तो अचेतन अवस्था है। कई बार आपने देखा होगा बादल को दूत बना के भेजा गया है। कई बार आपने कई कविताओं में देखा होगा, कहानियों में देखा होगा कि वहां जो है बादल के माध्यम से अपना मैसेज भेजा जा रहा है। दूसरी जगह जैसे कालिदास के मेघदूत रचना है, उसमें भी मेघ को ही दूत बनाया गया है, अर्थात पोस्टमैन बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी दूसरी रचनाएं हैं जिनमें अचेतन अवस्था के माध्यम से चेतनता का वर्णन हुआ है। तो यहाँ आवारा बादल और नाराज होंगे प्राणी। क्लियर? क्योंकि ये उनका इमोशंस है, नाराज होना और उदास होना। लेकिन यहाँ यही कहा गया है कि जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति कराई जाए, जड़ पदार्थों में, यहाँ ऊषा में चेतन की अनुभूति कराई गई उदास की, यहाँ बादल में नाराजगी की अनुभूति कराई गई। जहां अचेतन वस्तु पदार्थों में चेतनता का वर्णन हो वो चेतनता है, यहाँ चेतनता उदास और नाराज है। जहां निर्जीव वस्तु पदार्थों के माध्यम से सजीवता का वर्णन हो, निर्जीव वस्तु पदार्थों के माध्यम से सजीवता का वर्णन हो, वो भी क्या कहलाता है, मानवीकरण। और जहां मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध बताया जाए वो भी क्या कहलाता है, मानवीकरण। अब मान के चलो किसी को समझाना है कि भाई आप ऐसा मत किया करो, तो आप पेड़ पौधों से सीखो। जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पे पत्थर पड़ते हैं। इसलिए जो गुणी आदमी होगा, जिसके अंदर कुछ चीजें होगी, अपमान उसी का किया जाएगा, कीचड़ उसी पे उछाला जाएगा। इसलिए आपको जल्दी हर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही ज्यादा झुक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लिबरल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्योंकि गुणी जो आदमी होता है वही झुकेगा। जो मूर्ख होता है वो तो बांस की तरह रहेगा खड़ा, वो झुक नहीं सकता है, वो गलती नहीं मान सकता है। इसलिए बांस मत बनो। बांस फट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। लेकिन पेड़ पे जितने ज्यादा फल लगते हैं उतना ही वो झुक जाता है। इसलिए जो गुणवान व्यक्ति होता है, संस्कारी व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो आवश्यकता के अनुसार झुककर चीजों को समाप्त कर लेता है तथा समस्या का समाधान निकाल लेता है। कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, तो कुत्ते के माध्यम से सफाई को बताया गया है। तो यहाँ पे यही कहा कि जब मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा जाए, मनुष्य को समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए प्रकृति से कोई एग्जाम्पल लिया जाए
कि पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, वो सबके लिए दे। सूरज सबको रोशनी बराबर देता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर ऊंच नीच का भेदभाव सूरज नहीं करता है। तो इसीलिए आपको भी सबके साथ समान भाव से रहना चाहिए। तो यहां मनुष्य को समझाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया गया। इस वजह से ये सारे एग्जाम्पल जो भी मैंने बोले ये सब मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। अगर आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया है और जितने भी बच्चे लाइव हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए और ये चारों डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेफिनेशन किसी की पूछी गई है एक रूपक अलंकार की और एक मानवीकरण की, क्योंकि वहां हम अभेद आरोप करते हैं एक का उपमान का उपमेय में और एक दूसरा ही। अगर ये समझ में आ गया, जितने बच्चे लाइव है एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको यही ध्यान रखना है इन सब के क्या है, केवल और केवल प्यारे दोस्तों क्या आती है डेफिनेशन, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जहां कारण हो परंतु कार्य ना हो। जहां कारण हो परंतु कार्य ना हो। जहां कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो। बिना कारण के कार्य होगा तो विभावना, बिना कारण के कार्य होगा तो विभावना कहलाएगा, लेकिन कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो विशेषोक्ति कहलाएगा। आपने फार्म भरा, पेपर दिया, ये कारण था, लेकिन भर्ती नहीं हो पाए, ये कार्य है। बादल है लेकिन बरस नहीं रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, विशेषोक्ति कहलाएगा। कोई विशेष कारण बन गया जिसकी वजह से कार्य नहीं हुआ। विशेष उक्ति, उक्ति का मतलब कथन, कोई विशेष बात थी जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पाया है, अर्थात आपका काम नहीं हो पाया है। तो जहां कारण हो परंतु कार्य ना हो विशेषोक्ति, जहां कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, विशेषोक्ति। अर्थात तीसरे नंबर पे हम क्या कह सकते हैं, बिना बादल, बादल हो, बादल के होते हुए, बादल के होते हुए बरसात का न होना, होते हुए भी बरसात का न होना क्या कहलाता है, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषोक्ति अलंकार। अब क्या करेंगे, अन्योक्ति अलंकार। अब क्या करेंगे, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होगा, जो कथन उक्ति उक्ति बात किसी प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध व्यक्ति
महापुरुष द्वारा कही महापुरुष द्वारा कही गई हो। दूसरा, सभी नारे ध्येय वाक्य सुभाषितानि सुंदर वचन अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। समझो ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। क्लियर? कोई भी कथन है, मान के चलो बहुत सारे ऐसे, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हम बात कहते हैं जो कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम करती है। दिल्ली चलो, ये भी नारा है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। तो किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर अगर कोई इस तरह की उक्ति कही गई है, बात कही गई है, उक्ति का मतलब कथन, तद्भव शब्द कथन है, तत्सम उसका उक्ति है। उक्ति का मतलब सुंदर कथन, सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, उक्ति कथन, सु और उक्ति से सुक्ति बना है, जो श्रेष्ठ कथन है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा, महापुरुष के द्वारा जो कहा गया वो अन्योक्ति। अन्य मतलब दूसरे के द्वारा कही गई उक्ति अन्योक्ति कहलाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण है। इंकलाब जिंदाबाद अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण है। वंदे मातरम अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण है। कहाँ कहा गया वंदे मातरम? आनंद मठ पुस्तक में बकमी चंद चटर्जी के द्वारा। तो प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? आनंद मठ। प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है? बकमी चंद चटर्जी। क्या बात कही गई? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? अन्योक्ति, क्योंकि सभी नारे, सभी ध्येय वाक्य है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ध्येय वाक्य क्या है? जैसे निष्ठा धरतीम सत्यम, सत्य की जीत होगी। तो ये जो नारे हैं हमारे, ध्येय वाक्य हैं, सुभाषितानी है, सुंदर वचन है, जो आपको दीवारों पे लिखे हुए मिल जाएंगे सरकारी इमारतों में। सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, उसकी गैलरी में लिखे होते हैं कि क्रोध आदमी को स्वयं ही जला देता है। क्रोध सबसे ज्यादा क्रोधी का ही नुकसान करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब्दुल कलाम ने बहुत सारी ऐसी सुंदर उक्ति कही है, तो इसीलिए वे सारी की सारी कोटेशन जो लिखी होती है सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो भी कार्यालय हमारे होते हैं, या आपने देखा होगा कई बार जो भी दफ्तर होते हैं तहसीलदार, डीएम, एसडीएम के, उनमें भी वे दीवारों पे लिखी होती है। वे जो कोटेशन है, वे जो सुभाषितानी है, वे जो सुंदर वचन है, वे सारे अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। बिल्कुल। अगर आपसे पूछने लगे जय जवान जय किसान में अलंकार बताओ कौन सा अलंकार है, तो आप क्या कहोगे? जय जवान जय किसान। तो राइट आंसर क्या हुआ? अन्योक्ति अलंकार। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल दे दूंगा तो रट लोगे, नहीं दे रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं, उससे आप चीजों को पहचान लोगे। तो क्या हो गया हमारा? अन्योक्ति अलंकार है। ये क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अब क्या पढ़ना है हमें? संदेह अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संदेह अलंकार। संदेह कहाँ होगा जी? संदेह अलंकार जहां संशय हो, भ्रम नहीं है, जहां संशय, संदेह का अर्थ होता है संशय, जहां किसी एक वस्तु
पदार्थ प्राणी के, किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी की प्रतीति गुण धर्म जाति रंग रूप आकार प्रकार के कारण किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी की प्रतीति गुण धर्म जाति रंग रूप आकार प्रकार के कारण संशयात्मक अवस्था में हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेह। जहां उपमेय में उपमान का संशय हो, उपमेय में उपमान का संशय हो, वो क्या कहलाता है? संदेह अलंकार। तीसरा, जहां जो वस्तु जहां वास्तविक वस्तु पदार्थ में वास्तविक वस्तु पदार्थ प्राणी में अवास्तविक का निश्चय हो जाए, अवास्तविक का निश्चय हो जाए, वो क्या कहलाता है? संदेह अलंकार। इसका मतलब ये है, मान के चलो आप कहीं बाजार में गए और बाजार में आप चले जाते हैं और वहां आप देखते हैं, आप बस से जा रहे हैं और वहां पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक लोग ऐसा आपको दिखाई देता है, एक व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि आपको लगता है कि वो मेरे मामा का लड़का है। और आप बहुत दूर गए थे और बहुत दिन हो गए उसको मिले हुए, लेकिन आपने वो बाजार में देख लिया। बाजार में देखने के बाद आपके दिमाग में है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे है। एरिया आपका है, मामा है कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर मामा का घर, लेकिन वो आपके एरिया में है और घर पे आपको आया भी नहीं है, उसकी कोई खोज खबर भी नहीं है, बताया भी नहीं है कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, और आप उसको देख लेते हो लेकिन मिल नहीं पाते हो। और जैसे ही आपके दिमाग में चलता है कि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कैसे आया, और आप फिर अपने घर पहुंच के, तब तक आपको ये लगा कि हाँ ये मेरे मामा का लड़का है राहुल, और तब आप अपने घर पहुंच के फोन करते हो कि आज तो आप बाजार में थे, या अपने मामा या मामी को बोलते हैं कि राहुल तो आज बाजार में गया था वहां पे, और वो कह रहे कि नहीं राहुल तो ये बैठा हमारे पास, ये तो कहीं नहीं गया, और आप कह रहे कि नहीं वो था वहां पे, मैंने देखा है अपनी आंखों से। उसी को संदेह अलंकार कहते हैं, क्योंकि जिसको आपने देख लिया वो तो वास्तविक था, और उस वास्तविक में आपने अपने मामा के लड़के राहुल की अवास्तविकता का दर्शन कर लिया, और वो जो दर्शन हुआ वो कंटिन्यू बना रह गया।
ऐसा नहीं है कि मामी ने मामा ने कहा और वो संशय आपका टूट गया। भ्रांतिमान में क्या होता है, पहले किसी एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थ का भ्रम होता है और कुछ ही पल, कुछ ही क्षण, कुछ ही सेकंड के बाद में वो भ्रम टूट जाता है। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से। तो जो नाक में मोती पहने हुई थी लेडीज, और तोता पेड़ से उड़ के झपट्टा मार के वो मोती को उखाड़ लाया नाक से, ये सोच के कि ये बीज दांडिम का है अर्थात दनार का दाना है। लेकिन जैसे दबाया उस पंक्ति में वहां पे तोता मौन हो जाता है। पहले भ्रम दिखाया, फिर भ्रम को तोड़ दिया, लेकिन संदेह में संदेह को तोड़ा नहीं जाता है, संदेह बना रहता है। तो यहां वही कहा गया है कि जहां उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, यहाँ पे भ्रम की बात नहीं की गई। जहां संशय होगा वहां संदेह, और जहां भ्रम होगा तो दोनों में अंतर कैसे करोगे, भ्रांतिमान में और संदेह में? क्योंकि वहां समझकर समझू और समझी और समझाकर शब्द का प्रयोग करेगा, लेकिन यहां समझकर समझू और समझाकर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? तो जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी की प्रतीति हो जाए कि हाँ ये तो यही है, और मानने को आप तैयार ना हो दूसरे की बात, वो आपको मना कर रहा है कि नहीं यार वो नहीं थी। गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार, प्रकार के कारण ऐसा संशयात्मक स्थिति पैदा होती है। दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो पदार्थ हैं। कई बार आप असली के चक्कर में नकली ले आते हो, और जब आपका मेरे दोस्तों बताते हैं कि नहीं ये तो ये है, तब आपका संशय दूर होता है। तो ये जो असली नकली की पहचान ना होना ही संदेह अलंकार है। असली नकली की पहचान ना होना ही क्या है, संदेह अलंकार। क्लियर? जी सर, आपके पढ़ाने से नौकरी के साथ साथ जीवन क्या होता है इसका भी पता चलता है। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छी बात है। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो तो वो आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता है। तो ये क्या हुआ हमारा संदेह अलंकार। अब क्या पढ़ना है हमें, काव्यलिंग अलंकार। क्या पढ़ना है, काव्यलिंग अलंकार। तेरा काव्यलिंग अलंकार कहाँ होगा काव्यलिंग अलंकार? जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया जाता है। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया जाता है। जहां वास्तविक प्राकृतिक वस्तु पदार्थ के स्थान पर कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल कृत्रिम वस्तु पदार्थ का वर्णन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, काव्यलिंग अलंकार।
तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें देखो क्या कह रहा है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया जाता है, जो हो नहीं और उसकी प्रतीति करा दे कि नहीं ये तो आया था। कई बार क्या करते हो आप लोग, जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो सिग्नेचर होते हैं रजिस्टर में, तो खुद जाए नहीं और आपके साइन कोई और कर दे। ठीक है, हाँ, संदेह लंबे समय के बाद टूटता है, जब वो वस्तु जिसके बारे में संदेह बना है जब वो सामने आ जाए, जब वो खुद उस बात को स्वीकार करे तब टूटेगा, किसी दूसरे के कहने से नहीं टूटेगा, वो भ्रम बना रहेगा। जैसे आपने कहा कि मैंने तो राहुल को वहां देखा था मार्केट में, और राहुल के मम्मी पापा कह रहे हैं नहीं ये तो आज पूरा दिन हमारे पास ही था, तो आपको लगेगा मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं राहुल के, या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्लियर? जब राहुल खुद ही कहेगा कि नहीं देख मैं यहां था, और वो सबूत देगा उस चीज का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संदेह अलंकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपका कोई दुश्मन है और गलत किया है उसने कुछ, और आपने उसके खिलाफ एफआईआर करा दी, और जब एफआईआर करा दी तो और उसमें लिखवाया गया कि ये भी मौके और वारदात पे था, जबकि वो नहीं था, उसके साथ उसके घर वाले दूसरे थे। लेकिन कई बार गलत काम किया होता है परिवार के एक मेंबर ने, और परिवार के कई मेंबरों के या पड़ोसियों के नाम लिखवा देते हैं एफआईआर में, ठीक है, उनको ठीक ठाक लाइन पे लाने के लिए। उसके बाद में वो एविडेंस देते हैं कि ये नहीं, ये मैं मॉल में वहां पे उस समय शॉपिंग कर रहा था, या देखो ये मैं क्लास ले रहा था, ये ऑनलाइन क्लास है, और यहाँ पे मेरी प्रस्तुति थी, और वो बाय फोटो अब प्रस्तुत कर देता है। या वो ये कहता है कि इस टाइम मैं यहाँ पे था, और जिस घटना का ये वर्णन कर रहा है ये 100 किलोमीटर दूर की घटना है, और ये इतने बजे की घटना है, और मैं इतने बजे यहाँ पे था। तो फिर जो सबूत दे रहा है तब वो संदेह टूट जाता है। और वो सबूत अगर नहीं दे तो जिंदगी भर प्यार दोस्तों जो उसने लिखवाया वही साबित हो जाएगा। दोबारा से समझो, मान के चलो आपका झगड़ा पड़ोसी के साथ हो गया, और जब पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ तो वहां किसी लड़के ने आपसे झगड़ा किया, या आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ झगड़ा किया, तो आपको एफआईआर उस लड़के के खिलाफ लिखवानी थी जिसने वो झगड़ा किया। लेकिन आपने क्या किया, उसके पापा का भी नाम डाल दिया, उसके भाई का भी नाम डाल दिया, उसके पड़ोसी का भी नाम डाल दिया, और उसके मामा के फूफा के लड़के का भी नाम डाल दिया। अब वो अपना बचाव करने के लिए एविडेंस देंगे कि जी देखो ये जो चीज कही गई है ये झूठी एफआईआर हुई है। क्यों? क्योंकि हम इतने बज के इतने मिनट पे जो घटना हुई, इतने बज के इतने मिनट में हम इस एरिया में थे ही नहीं, हम तो यहां थे। और जब थे नहीं तो लाओ सबूत, और उन्होंने सबूत दे दिया कि हम तो वहां बाजार में थे, बाजार के हम तो वहां पेट्रोल पंप पे थे, हम तो वहां फलानी जगह थे, हम तो ये थे, और वो सबूत दे दिया तो संदेह गया टूट, एफआईआर झूठी हो गई साबित। अगर वो सबूत नहीं दे पाए और थे भी नहीं, ठीक है, तो वो जो कह रहा है एफआईआर करने वाला उसी की बात को सच्चा माना जाएगा। कुछ बात समझ में आई? संदेह में क्या है, सबूत दोगे संदेह दूर होगा, सबूत नहीं दोगे संदेह दूर नहीं होगा, लंबे समय तक बना रहता है। अगर टूटेगा तो एक लंबे समय के बाद टूटेगा। काव्यलिंग, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया जाता है, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, आप गए नहीं कार्यालय, आपकी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है, आज तो सारे डाउट दौड़ दौड़ कर भाग गए सर, मजा आ गया, अच्छी बात है। तो जब तक दैनिक जीवन में रख के चीजों को नहीं समझोगे, किताबी भाषा में समझोगे, तो नौकरी कहां लगेगी भाई। वो आपकी समझ ही तो पहचानना चाहता है, जो बार बार आपसे रीजनिंग, मैथ और ये जो चीजें आपसे वो पूछ रहा है, हिंदी, वो हिंदी की नॉलेज थोड़ा ही करता है, वो आपके ब्रेन का आईक्यू लेवल को चेक करता है, आपकी समझ को चेक करता है। हिंदी तो आप बोल रहे हो, नॉलेज तो आपको है ही, जब हिंदी बोल भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, लेकिन हिंदी के प्रति आपकी समझ क्या है वो तो तभी पहचान पाएंगे ना जब वो सारे क्वेश्चन देगा आपको, और उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आओगे। वो आपकी समझ कहलाती है, वो आपकी सूझ कहलाती है, वो आपकी अंतर्दृष्टि कहलाती है। क्लियर? तो यहां अप्रस्तुत है, आपकी नौकरी लग गई, आप प्यार दोस्तों सिपाही भर्ती हो गए, आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, आप टीचर भर्ती हो गए, लेकिन आपने क्या किया कि खुद गए नहीं, अपने साथी को बोल दिया कि मेरा सिग्नेचर मार दो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। चेक इन आ गई, सिग्नेचर है, बंदा है नहीं, तो वो क्या है, अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखाया गया, सिग्नेचर करके आ गया,
लेकिन वो मौजूद ही नहीं है वहां पे। इसी को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। तो किताबों के अंदर जब हम कविताएं लिखते हैं, ग्रंथों के अंदर, महाकाव्यों के अंदर जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वहां वो वस्तु होती नहीं है, लेकिन उस वस्तु की कल्पना कर ली जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, बहुत सारा सीन बाद में पता चलता अच्छा ये तो सपना था, सपना देख रहा था ना, स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, आपको कई बार दिखाई इंसान मर गया और उसके बाद फिर उसको जो है सपने के रूप में दिखा के जिंदा कर देते हैं, और उसके बाद पता चला अरे ये तो सपना देख रहा था, सच्चाई नहीं। तो वो जो सपना देख रहा था ना, वो अप्रस्तुत थी, तो अप्रस्तुत को प्रस्तुत कर दिया गया सपने के माध्यम से। उसी को काव्यलिंग कहते हैं। जहां वास्तविक प्राकृतिक वस्तु पदार्थ नहीं हो, उसके स्थान पर आर्टिफिशियल वस्तु रख दे। मान के चलो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ बच्चा है, जैसे कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ भी थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं काव्यलिंग वाला। मम्मी पापा ने कहा कि अभी सोना है, टीवी भी नहीं देखना है, कहीं जाना भी नहीं है। अब मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे ने क्या किया, अपने स्थान पे 2 तकिया रख दी, जो उसका साइज है उस हिसाब से। बच्चा छोटा है 1 तकिया, और बच्चा बड़ा है तो 2 तकिया रख के उसके ऊपर चादर ओढ़ा दी। माँ बाप बार बार बेड पे देख रहे हैं, ठीक है बच्चा सोया हुआ है, सोया हुआ है। बच्चा चला गया ऊपर छत पे खेलने के लिए, मोबाइल देखने के लिए चला गया, क्योंकि आप तो मोबाइल देखने नहीं दे रहे थे। तो बच्चे ने क्या किया, अपने आप जो वास्तविक था, जो प्राकृतिक था, वो नहीं है वहां, वहां तकिया है, कृत्रिम वस्तु पदार्थ को रख दिया। और आप समझ रहे हो कि नहीं वो आपका बच्चा है, और फिर अचानक बाद में गए आप और किसी तरह वो चादर दाएं बाएं हो गई और पता चला ये तो तकिया रखे हुए हैं, बच्चा तो है ही नहीं। तो इसी को काव्यलिंग कहते हैं। ऐसा वर्णन फिल्मों के अंदर, ऐसा वर्णन सीरियलों के अंदर, ऐसा वर्णन किताबों के, ग्रंथों के, महाकाव्यों के अंदर कवियों के द्वारा हमेशा किया जाता है। और यही इस जीवन की, प्यारे दोस्तों, हमारी उमंग है, उल्लास है, और ये जीवन की सच्चाई भी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह से इनका डेली रूटीन में हम प्रयोग करते आ रहे हैं। क्लियर? तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां वास्तविक प्राकृतिक वस्तु पदार्थ के स्थान पर कृत्रिम वस्तु पदार्थ, असली चीज ना दे के नकली को हाथ में थमा देना आपका क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत दिखा दिया जाए तो क्या कहलाया, आपका काव्यलिंग अलंकार है। तो कितने अलंकार हो गए हमारे? 13। इसके बाद कौन से अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। इसको यहीं पे बता देते हैं, पुनरुक्ति अलंकार को। जहां एक वस्तु पदार्थ का बार बार अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग संदर्भों में वर्णन किया जाए। जहां एक वस्तु पदार्थ का बार बार अलग अलग संदर्भों में, बार बार अलग अलग संदर्भों में वर्णन किया जाए, वो पुनरुक्ति कहलाते हैं। पुन का मतलब होता है दोबारा, उक्ति का मतलब होता है कथन। हमने एक ही बात को 2 बार कहा और दोनों बार उसके जो है अर्थ अलग अलग निकले, उसी को कहते हैं पुनरुक्ति। उसी को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। एक वस्तु पदार्थ, वो कहते हैं ना एक पंथ 2 काज। तो जहां एक पंथ 2 काज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। अथांतर न्यास, ये कहां होगा? सामान्य बात को विशेष बात से, सामान्य बात कथन को विशेष बात कथन के द्वारा, विशेष बात कथन के द्वारा समर्थन देना, समर्थन
देना अर्थांतर न्यास कहलाता है। आपने कोई सामान्य बात कही और घर में कोई बुजुर्ग आदमी है या समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति है और उसने कहा वाह यार क्या बात कह दी आपने, सारा तोड़ ही निकाल दिया, तो वो कहलाता है अर्थांतर न्यास अलंकार। आपने कोई काम किया और उस काम की शाबाशी आपको उस स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है और वो अपने पास बुला के आपकी पीठ थपथपा रहा है, वाह हमें गर्व है। आप उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो या बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो या आप भारत से हो, तो आपने कोई सामान्य, आपको पता ही नहीं था कि किसी के लिए स्पेशल हो सकता है या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चीजें बहुत उपयोगी हो सकती है। आपने सामान्य तरीके से काम किया लेकिन उसको विशेष समर्थन मिला, विशेष सपोर्ट मिल गया, तो वो क्या कहलाया आपका प्यार दोस्तों, अर्थांतर न्यास। मैंने सामान्य तरीके से YouTube चैनल शुरू किया और मुझे नहीं पता था कि उस पे 1 लाख बच्चे कब हो जाएंगे और उस पे हिंदी बाई अनुसार पे 1500 से 2000 बच्चे कब लाइव आ जाएंगे। वो सामान्य था, लेकिन उसको बच्चों के द्वारा, क्योंकि मैं वहां प्रैक्टिस कराता हूं क्वेश्चंस की, बच्चों के द्वारा सराहाया गया। और जब बच्चों के द्वारा उस चीज को बहुत ज्यादा सराहाया गया तो वो सामान्य घटना थी, सामान्य बात थी, सामान्य काम था, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा उस काम की तारीफ हुई। उसी को क्या कहा गया, अर्थांतर न्यास कहा गया। तो जहां सामान्य बात कथन को या किसी कार्य को विशेष बात कथन के द्वारा समर्थित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत कर दिया जाए, उसी को कहते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या कहते हैं उसको, अर्थांतर न्यास अलंकार। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बाई अनुसार जो चैनल है हिंदी का, उस पे आप हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं? तो आप एक बार, जितने भी बच्चे लाइव है, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, तो एक बार बताइए क्या आप हिंदी बाई अनुसार चैनल के बारे में जानते हैं? आप एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। अगर आप वहां पे चाहे लाइव रहो या बाद में रहो, बात एक ही है, चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आपको उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, सबके पास है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम 15 अलंकार पढ़ चुके हैं। मैंने ऐसा क्यों पूछा, 15 अलंकार हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, और ये 15 के क्वेश्चंस आपको 2 जगह मिलेंगे। एक तो आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आपके नोट्स में, जो आपने ये बैच परचेज किया है, और दूसरा कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। हिंदी बाई अनुसार चैनल पर अलंकार की 2 वीडियो पड़ी है, एक सुपर 60 की है और एक मैंने जो अभी कराए वो भी 100 क्वेश्चंस की है। तो अभी 3 दिन पहले मैंने जो टॉपिक कराया वो अलंकार ही कराया है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने वो नहीं सुना है या सुना है, अब आपने अलंकार समझे, तो वहां पे 2 वीडियो अलग अलग, एक 2-2.5 महीने पहले की है, वो सुपर 60 जो सीरीज थी उसके अंदर अलंकार का टॉपिक आया, तो वहां पे जो क्वेश्चन कराए गए वो अलग है, और अभी 3 दिन पहले जो प्रश्न कराए गए, क्वेश्चन कराए गए वो अलग है। हाँ, हिंदी बाई अनुसार चैनल पर आपका होना जरूरी है, क्योंकि वो इसी का ही पार्ट है और वहां मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कराता हूँ, और आज उसमें मैं लिटरेचर शुरू करूंगा आपको। ठीक है, हाँ, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वे दोनों वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्सन की प्रैक्टिस है अलंकार के, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर दो तो हमारा अलंकार वाला टॉपिक जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको कौन सा चैनल है, हिंदी बाई अरुण सर। क्लियर? इस पे जाके आप ये 15 के 15 अलंकार, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस करोगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सुपर 60 के। इसके बाद 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। अगर हम ये 110% प्रैक्टिस कर लेते हैं अब समझने के बाद, तो प्यारे दोस्तों कभी भी लाइफ में अलंकार का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है? क्योंकि जब तक सीखी गई चीज को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे,
उसके बाद आप जहां से भी करना चाहते हो, किसी भी पेपर में कोई भी अलंकार का क्वेश्चन आए, जो भी आपके पास बुक है, जहां से भी कोई भी टेस्ट सीरीज फलाना ठिकाना आपके पास पड़ी है, आप डायरेक्ट करो। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो सारी गलती मेरी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक एक दो दो एग्जाम्पल डिस्कशन दैनिक जीवन में रख के मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, जाके जब भी आपको मौका मिले तभी इम्प्लीमेंट करना है। मैं दूसरा टॉपिक यहां से शुरू कर रहा हूं, और वो दूसरा जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा, वो क्या है, वो दूसरा टॉपिक है रस। रस शुरू करें या विलोम शब्द पर्यायवाची, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर विलोम शब्द पर्यायवाची करा दो। हो सकता है आप में से कोई ऐसा सीजीडी का दे रहे हो। देखो, अगर मैं रस कराऊंगा तो कम से कम मुझे चाहिए कि 2 से 3 क्लास, छंद कराऊंगा कम से कम चाहिए कि 2 से 3 क्लास, तो 5 क्लास मान के चलो। और 5 क्लास में हम विलोम शब्द पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक सारे कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं रस, तो आपको 1 दबाना है। रस और छंद चाहते हैं तो 2 दबाना है। आप चाहते हैं कि विलोम शब्द पर्यायवाची कराएं, विलोम शब्द, फिर मैं ये क्या करूंगा, विलोम शब्द पर्यायवाची, एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। ये काव्य के टॉपिक है। क्लियर। अगर आप रस पढ़ना चाहते हो तो 1 दबाओ, दोबारा से कराऊंगा तो मैं ये भी, लेकिन बात है कि पहले की बात है। अगर आप चाहते हो कि विलोम शब्द पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक श्रुति समय, क्योंकि ये तो हर जगह आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये कराए तो आप 3 टाइप करो। चलो जी, 3 वाले ज्यादा हैं भाई। ठीक है, इसके बाद इनको ले लेंगे रस छंद को, क्योंकि ये 5 क्लास होगी और इसमें 5 क्लास में ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक, वेरी गुड। ये 5 क्लास दोनों की, इन 5 क्लास में पूरा हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलो अभी मैं प्यारे दोस्तों ये टॉपिक करता हूं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द लेंगे और उसी के आधार पे चीजों को हम यहाँ पे समझने की भी कोशिश करेंगे।
वो ये ध्यान रखना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं करा रहा हूं आज और कल, 2 दिन में ये करा पाऊंगा पूरा। इससे एक पंथ 4 काम होंगे हमारे, एक पंथ 4 काज। इसी से हमें पर्यायवाची शब्द का भी पता चलेगा, इसी से हमें शब्द का शाब्दिक अर्थ का भी पता चलेगा, इसी से वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी पता चलेगा, इसी से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी पता चलेगा, और इसी से अनेक अर्थी शब्द भी आएंगे। ये आपको ध्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। मेरे हर टॉपिक को कराने का तरीका अलग है। तो आप क्या चाह रहे थे कि पर्यायवाची कराएंगे सर? ऑब्जेक्टिव टाइप, वो रटना होता है, और रटी हुई चीज कभी काम नहीं आती है। कैसे करना है देखो, हिंदी में कुछ शब्द जिसको हम समानार्थक कह रहे हैं उसी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो पर्याय का मतलब होता है अभिप्राय। पर्याय का अर्थ क्या होता है? अभिप्राय होता है। यहां पे ये जो शब्द दे दिया प्राय, इसी का अर्थ होता है अभिप्राय। इसी को बोलते हैं तात्पर्य। इसी को क्या बोलते हैं? तात्पर्य। और इसी को बोलते हैं समान अर्थ वाले। क्या बोलते हैं? समान अर्थ वाले। तो वाची का मतलब होता है कहना, जो समान अभिप्राय को कहे, समान तात्पर्य को कहे, समान अर्थ को बताए, तो प्यारे दोस्तों उसको क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द। एक एक चीज को समझना है। 4 टॉपिक मैं भी सारे अलग अलग भी कराऊंगा आपको, एक आरती, अनेक आरती, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, वो सारे टॉपिक लेंगे हम, ठीक है। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे अर्थ की इतनी सूक्ष्म भिन्नता होती है, अर्थात इतनी छोटी सी सूक्ष्म भिन्नता होती है कि वे अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपूर्ण प्राय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा? अपूर्ण प्राय। क्या होगा दूसरा नाम? अपूर्ण प्राय। क्लियर? भाषा के शुद्धि अध्येता अर्थात अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थ के साथ समझे। मैं बस यही लाइन आपको बताना चाहता हूं कि आप शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थ के साथ समझे। अगर आप अर्थ के साथ समझोगे और उनका सही प्रयोग आप कर लोगे। क्लियर? शब्द को उनके अर्थ के साथ समझना है। जैसे शब्द आ गया अज्ञ, तो यहां जो ये अज्ञ शब्द है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? जिसको ज्ञान न हो वो क्या कहलाता है? अज्ञ। देखो यहाँ पे अज्ञ, अज्ञानी, अनभिज्ञ और मूर्ख, आप इनमें अंतर ही नहीं कर पाते हो। मैं आपको पर्यायवाची भी करा रहा हूं, मैं आपको समानार्थी भी करा रहा हूं, मैं शाब्दिक अर्थ वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूं, मैं अनेकार्थी भी करा रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव टाइप करने में तब मजा आएगा जब आपको पता होगा कि इनमें आपस में क्या सूक्ष्म भिन्नता है और किन संदर्भों में, किन प्रसंगों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब तक आपके लिए सारे एक ही थे। ज्ञ मतलब होता है जानना, और ए आगे लगा दिया उपसर्ग, तो जिसको ज्ञान न हो। ज्ञानी मतलब होता है जिसके पास जानकारी हो, और आगे ए उपसर्ग लगा दिया जिसको ज्ञान न हो। अज्ञानी का छोटा मोटा अपराध तो क्षमा होता ही है। तो यहां वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी हमने प्रयोग कर लिया। अगर कोई आपसे पूछने लगे जिसको ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिसको ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अज्ञानी है, अज्ञ है। और पर्यायवाची अज्ञ का क्या होगा? अज्ञानी होगा। ये भी है। दूसरा है अनभिज्ञ, जिसको अनुभव न हो। जिसको अनुभव न हो वो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ कहलाता है। आप इसके लिए क्या प्रयोग करते थे? यही, जिसको ज्ञान न हो। जबकि ये क्या है? जिसको अनुभव न हो। मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूं, कार के इंजन के बारे में मुझे कुछ नहीं आता है। क्योंकि जो कार का प्यार दोस्तों मिस्त्री होगा, जो कला उसका सही तरीके से जो प्रैक्टिकली जिसने सीखा होगा वही तो कार के इंजन के बारे में बता सकता है। तो यहाँ अनभिज्ञ, अन का मतलब होता है प्यार दोस्तों, अन का अर्थ होता है नहीं, अन का अर्थ होता है किसी भी चीज से। तो अन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अभिज्ञ लगा है। ये आपको ध्यान रखना है, अन में अभिज्ञ लगा हुआ है। तो यहां ये वाला ए न के साथ आएगा तो पूरा न बन गया। जैसे उचित के आगे अन लगा देंगे तो अनुचित बनेगा, जो उचित नहीं है। ऐसे जिसको अनुभव नहीं है वो क्या कहलाया? अनभिज्ञ कहलाया। मूर्ख, जिसको ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो।
जिसको ज्ञान देने पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप ना समझ पाए तो फिर हम आपको क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। लेकिन आप मूर्ख नहीं हो। वह मूर्ख है, कार चलाना कभी नहीं सीख सकता, अर्थात सिखाने पर भी नहीं सीख सकता। तो जो सीखना ना चाहे वो क्या है प्यारे दोस्तों, वो कहलाता है मूर्ख। अज्ञात, अज्ञात किसे कहेंगे, जिसका ज्ञान न हो। ज्ञात मतलब जिसका ज्ञान हो और अज्ञात मतलब जिसका ज्ञान न हो। तो जिसका ज्ञान न हो किंतु जिसे जाना जा सकता हो, ध्यान से सुनना। अज्ञात किसे कहेंगे, जिसका ज्ञान न हो किंतु प्रयास करने पर जिसको जाना जा सकता हो उसको कहेंगे हम अज्ञात। अज्ञेय, अज्ञेय जिससे जाना ही न जा सके, जैसे ब्रह्म है, आत्मा है, नहीं जाना जा सकता। तो अज्ञेय अज्ञात में क्या अंतर होता है, ये दोनों क्या है, समानार्थी है, समान अर्थ में प्रयोग होते हैं लेकिन सूक्ष्म अंतर है। जिसका ज्ञान न हो किंतु जिसे जाना जा सकता हो प्रयास करने पर वो अज्ञात कहलाएगा, और जिसको प्रयास करने पर भी नहीं जाना जा सकता उसको हम अज्ञेय कहेंगे। क्लियर। जैसे अज्ञेय एक कवि का भी नाम है, हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। तो जिसे जाना ही न जा सके तो आप क्या क्या कर रहे हो, आप एक तो इसका प्यार दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हो, और दूसरा क्या कर रहे हो, आप अनेकार्थी शब्द तैयार कर रहे हो। तीसरा टॉपिक क्या कर रहे हो, आप वाक्यांश के लिए एक शब्द कर रहे हो। आपको क्या देगा, जिसे जाना ही ना जा सके उसके लिए क्या आएगा, ऑप्शन में अज्ञेय भी होगा, अज्ञात भी होगा। तो राइट आंसर क्या करोगे, आप अज्ञेय करोगे। अनुकंपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा क्या कहलाती है, अनुकंपा कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुकंपा। दुख से दुखी होकर। अनुग्रह, अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना, अर्थात बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का बच्चों के प्रति उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, उनको कुछ गिफ्ट दे देना या वो जो मांग रहे थे वो ला के दे देना, वो अनुग्रह कहलाता है। बड़ों का छोटों के प्रति, ध्यान रखना है, अपने से छोटों पर, ठीक है। छोटे बड़ों को जो देंगे प्रसन्न होकर वो अनुग्रह नहीं होगा, लेकिन जो अपने से छोटों अर्थात बड़े जब छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करते हैं वो अनुग्रह कहलाएगा। और किसी के दुख से दुखी होकर, दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा क्या कहलाती है, अनुकंपा कहलाती है। अनुभव और अनुभूति, इन दोनों में अंतर है। कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान कहलाता है अनुभव। कहते हैं ना मुझे बहुत अनुभव है, अर्थात मैंने बहुत ज्यादा अभ्यास किया है किसी चीज का, और उसमें मेरी जो कर्मेंद्रिय, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, ये कर्मेंद्रिय है, तो उनके द्वारा ही मैंने चीजों को करके सीखा है, तो वो अनुभव है। नरेश को समुद्र की लहरों में तैरने का अनुभव है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्यारे दोस्तों कर्मेंद्रिय को प्रयोग करेगा तैरने के दौरान। तो वो अभ्यास जो हुआ, जो कर्म करने के दौरान हमें मिला, और उसके बाद जो स्थायी परमानेंट हमने चीजों को सीख लिया, वो आपका अनुभव कहलाता है। अनुभूति, अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो आंख के द्वारा, जो कान के द्वारा, जो नाक के प्यारे दोस्तों ग्रहण शक्ति के द्वारा आपने चीजों को सीखा, जो ज्ञान इकट्ठा किया ज्ञानेंद्रियों द्वारा, वो अनुभूति कहलाती है। केवट को रामचंद्र जी के पांव धोने में आनंद की अनुभूति हुई। दोनों का ही स्पर्श नहीं हो सकता है, लेकिन एक क्या है कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, और दूसरा क्या है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभूति कहलाया, और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान आपका अनुभव कहलाया। अध्ययन, किसी अन्य के ज्ञान को प्राप्त करना। अभी आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे के ज्ञान को प्राप्त करे। जो ज्ञान मुझे है वो मेरा ज्ञान आप ले रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। अनुशीलन, किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञात पर सूक्ष्म चिंतन व मनन करना।
किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञान पर, मैं आपके सामने जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं, इस पर जब आप झाड़ पछोड़ करते हो कि ये सही है गलत है, ये जो कह रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, उसी को अनुशीलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशीलन। अर्थात कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें अनुशीलन जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? झाड़ पछोड़ जरूर करनी चाहिए। क्लियर? अब मान के चलो हर इंसान अपनी वस्तु, अपने पदार्थ, अपनी चीजों की बड़ाई करता है, उसमें चार चांद लगा के उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन आपको क्या करना है? उस वस्तु पदार्थ की क्वालिटी, क्वांटिटी के ऊपर सूक्ष्म चिंतन मनन करना है, अनुशीलन करके झाड़ पछोड़ करके आप तब उसको लोगे। अणु, अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश। परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाले पदार्थ का अंश, किसी पदार्थ का अंश अणु है। परमाणु किसी तत्व के अणु का एक कण, किसी तत्व के अणु का एक कण है। इसका मतलब परमाणु अणु से छोटा होता है। तो अणु का एक कण लघुत्तम और अविभाज्य है, अर्थात जिससे उससे छोटा कोई भाग हो ही ना सकता हो। तो परमाणु क्या है? अणु का एक छोटा भाग, जिसका टुकड़ा ना हो, जिसको बांटा ना जाए, जिसको विभाजित ना किया जा सकता हो। तो अणु का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। एसार, जिसमें न तो कभी सार था और न अब है, अर्थात जो पहले भी किसी काम का नहीं था और अब भी किसी काम का नहीं है। सार का मतलब क्या है? जिसकी सार्थकता हो। कहते हैं ना कि आप मेरे लिए एसार हो, आप पहले भी मेरे काम के नहीं थे और अब भी मेरे काम के नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? एसार। जिसमें न तो कभी सार था और न अब है, वो क्या कहलाया? एसार। अर्थात बिना उपयोगी, उपयोग में जो ना लाया जाए। निसार, जिसमें पहले कभी सार था अब नहीं है, जो पहले तो काम का था लेकिन अब काम का नहीं रहा। घर में, परिवार में ऐसी बहुत सारी वस्तु और संबंध होते हैं जो पहले काम के थे लेकिन अब काम के नहीं हैं। जैसे जब आपकी शादी होगी तो आपकी जो ससुराल होगी, जहां से आपकी शादी होगी, वो स्टार्टिंग के 10 साल बड़े काम के होंगे और धीरे धीरे तनाव हो जाता है बातों में, ऐसे संबंधों में तनाव आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं? काम के नहीं रहते। ये सब जगह है, ये सच्चाई है, एक दो को छोड़कर हर जगह ही ऐसा होता है। तो आप क्या मान लेते हो? सबसे नजदीकी, जब स्टार्टिंग में आपकी शादी जहां होगी, लड़की वाले लड़के वाले को अपना घर समझ लेते हैं, और वो होना भी चाहिए, बात सही है। और लड़के वाले लड़की का जो घर होता है उसी को सब कुछ समझ ले, खासकर लड़का और लड़की समझते हैं, बाकी परिवार के मेंबर नहीं। लेकिन जो ये रिश्ता है ना, ये ज्यादा लंबा चलता नहीं भारतीय समाज में। क्यों? हमारे आपस में स्वार्थ जुड़े होते हैं और स्वार्थ पूरे होते नहीं, तो फिर तनाव आ जाता है, फिर संबंधों में खटाव आ जाता है। तो इसीलिए वो क्या हो गया कि जिसमें पहले कभी सार था, आप पहले भी अपने स्वार्थ मत पूरा करो, संबंध चलते रहेंगे। तो वहां क्या है कि आप कभी भी कोई लालच मन में रख के मत आगे बढ़ो, फिर रिश्तेदारी में कोई तनाव, कोई खटास, कोई संबंध में गिरावट नहीं आएगी। जिसमें पहले कभी सार था लेकिन अब नहीं है। जब आपकी शादी हुई तब तो बड़े दोनों पक्ष उछलते थे, वो उसके लिए जान देने को तैयार था और वो उसके लिए जान देने को तैयार था। मामला थोड़ा सा पुराना हुआ तो अब उसमें सार नहीं रहा, वो निसार हो गया। असक्त, जिसमें कभी सख्ती रही ही नहीं हो, वो असक्त है। तो जिसमें कभी सख्ती रही ही नहीं हो वो क्या कहलाया? असक्त कहलाया। वो क्या कहलाया? असक्त कहलाया। निसक्त, जिसमें कभी सख्ती रही हो और अब चुक गई हो, जिसमें कभी सख्ती रही हो और अब चुक गई हो, वो क्या कहलाता है? वो निसक्त कहलाता है। जिसमें पहले कभी सख्ती नहीं रही थी वो असक्त है। जिसमें कभी सख्ती रही हो और अब उसकी सख्ती चली गई हो, वो कहलाएगा निसक्त। और आएंगे पर्यायवाची शब्द में भी, विलोम शब्द में भी, उपसर्ग भी पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछे जाएंगे। अधर्म, धर्म के विरुद्ध कार्य, दूसरों को दुख देना अधर्म है। अधर्म कौन सा माना जाएगा? जो दूसरों को दुख देता है वो अधर्म है।
इसके बाद अन्याय, न्याय के विरुद्ध कार्य है, अर्थात अत्याचार, किसी की मजदूरी न देना वो अन्याय कहलाएगा। तो अधर्म, अन्याय, अपराध और पाप में अंतर क्या होता है ये देखो। ये चारों के चारों चीज आपके लिए एक ही थी, अधर्म, अन्याय, अपराध और पाप, लेकिन तीनों में, चारों में अंतर है। धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म है और न्याय के विरुद्ध कार्य अन्याय है। किसी की मजदूरी ना देना अन्याय है, वो पाप नहीं है। अपराध, सामाजिक राजकीय नियमों का उल्लंघन वो अपराध है और उसकी सजा मिलती है। जो सामाजिक मान मर्यादा है, लड़कियां नहीं छेड़नी है, छेड़ दी तो अपराध कर दिया। राजकीय नियम है, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, रोंग दिशा में, गलत साइड में आपको अपना वाहन नहीं चलाना है, अदरवाइज आपको अपराध की सजा मिलेगी, चालान आपका होगा। पाप, नैतिकता का उल्लंघन पाप है। जो नैतिक कार्य, किसी बूढ़े को, बुजुर्ग को, बच्चों को गाली देना, धक्का देना, उनको मारना, उन पे अपनी ताकत दिखाना, वो नैतिकता का उल्लंघन है। माँ बाप को गाली देना, माँ बाप पे हाथ उठाना, वो नैतिकता का उल्लंघन है। जो काम कभी संसार में नहीं हुए, न करने लायक जो काम है, अगर वो कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? पाप कहलाएगा। जीव हत्या करोगे तो पाप कहलाएगा, गाय को मारोगे तो पाप कहलाएगा। तो वो क्या है? वो नैतिकता का उल्लंघन है। ये बाकी के करेंगे प्यारे दोस्तों। अभिमान, अहंकार, दर्प और घमंड, 4 शब्द है आपके लिए, चारों एक थे, लेकिन थोड़ी सी सूक्ष्म भिन्नता है। अब आपसे क्या पूछेगा? अभिमान का बताइए पर्यायवाची क्या, तो आप बिल्कुल बताओगे अहंकार भी है, दर्प भी है, घमंड भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब इनका प्रयोग करना होगा तो अलग अलग सेंस में प्रयोग करेंगे ना दोनों। अभिमान किसे कहते हैं? अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना। अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना तो अभिमान है। नौकरी मिलने के बाद उसे अपने पद का अभिमान हो गया। क्लियर? तो अपने आप की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि ज्यादा, दूसरों की प्रसिद्धि कम समझना। अहंकार है अपने आप को झूठे ही बहुत अधिक समझना, है नहीं है लेकिन अपने आप को तुर्रम खा समझ रहा है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। दर्प और घमंड, हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरे को हीन जानना। तो ये क्या है? वो दर्प है, घमंड है, हर स्थिति में कि मैं बलशाली भी हूं, ताकतवर भी हूं, पैसे वाला भी हूं और पढ़ने में मैं ही सबसे आगे हूं। तो हर स्थिति में अपने आप को बड़ा, दूसरों को कमजोर समझना, हीन समझना ही दर्प और घमंड है। रावण का दर्प राम के हाथों चूर चूर हुआ। क्लियर? तो ये आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। हम पढ़ रहे हैं समानार्थक शब्द और बाकी इसी टॉपिक को लेंगे अब कंटिन्यू आगे। क्लियर? आपकी डिमांड ज्यादा थी, ज्यादा प्यारे दोस्तों अलंकार से संबंधित आपकी जिज्ञासाएं थी, वो शांत हो चुकी होगी। अब हम शब्दावली पे जोर देंगे। आने वाले जो 6-7 टॉपिक होंगे वो शब्दावली से ही जुड़े होंगे और ये शब्दावली के क्वेश्चन आप ज्यादातर गलत करते हो और हमारी कोशिश होगी कि जो हम पढ़ाएं उसी में से सारे के सारे शब्दावली वाले क्वेश्चन आए। अब आपके समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संवेदनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और रिक्त स्थान की पूर्ति और वर्तनी, ये 8 टॉपिक हम आपको कराएंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर इसी टॉपिक के साथ।